नमस्कार प्यारे पाठक गण। मैं आजकल की भाषा बोलने की जो शैली है लोगों की, उसको देख सुनकर परेशानी महसूस करने के कारण एक पाठ मैंने लिखा है, उसको वीडियो के जरिए आप सब तक प्रेषित करना चाहता हूँ। इसको पाठ का नाम मैंने दिया है भाषा का बिगड़ता रूप। व्यक्ति कितना बड़ा कागजी डिग्रीधारी क्यों ना हो, उसकी प्रतिभा बोलने से ही पता चलती है। बोलने से ही उसके व्यक्तित्व का ज्ञान होता है। काम तो व्यक्ति से तभी होगा जब वह उसका ज्ञान रखता हो। बात व्यक्ति की तभी अच्छी लगती है जब उसके बोलने का ढंग अच्छा हो। बोलने का ढंग तभी अच्छा होगा जब उसे भाषा का ज्ञान हो। व्यक्ति भाषा का अच्छा ज्ञानी तभी होगा जब उसे भाषा तत्व का अच्छा ज्ञान हो, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इत्यादि। एक समय टूथपेस्ट के एक विज्ञापन में एक वृद्ध महिला कहती थी, मैं तो कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ ही खरीदती हूँ। इस पे एक युवती कहती थी, इसका आप क्या करोगे? इसका आप क्या करोगे? यह वाक्य गलत है। किसी व्यक्ति को आप से संबोधित करते हैं तो तुम से संबोधित करने पर आने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यह वाक्य दो तरह से होना चाहिए, इसका आप क्या करेंगे, और यदि महिला से पूछा जा रहा है तो इसका आप क्या करेंगे। अंग्रेजी में इन दोनों का एक ही अनुवाद होगा, व्हाट विल यू डू ऑफ इट। वर्तमान में मुझसे, मुझको, मुझे, इन शब्दों की जगह लोगों में मेरे से, मेरे को बोलने की बीमारी फैली हुई है। बड़ों की ऐसी भाषा सुन सुनकर विद्यार्थी भी बोल रहे हैं, जो उनके लिए नुकसानदायक है, क्योंकि किसी किताब में मेरे से, मेरे को छपा नहीं रहता है। और बच्चों को हिंदी के सही ज्ञान के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे से, मेरे को सरीखे बोलने वाले लोग यदि कभी लेखक बन जाएंगे तो हिंदी का स्वरूप बर्बाद करके रख देंगे। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ की कक्षा 7वीं की किताब छत्तीसगढ़ भारती के पाठ 2 प्रेरणा के पुष्प में एक वाक्य है, बुजुर्ग को परिश्रम करते देखकर नौजवान ने उनसे सवाल पूछा कि बाबा आप यह क्या कर रहे हो? आप शब्द के प्रयोग होने पर रहे हो, वाक्यांश का प्रयोग नहीं होना है। फिल्में तो ऐसे वाक्यांशों से भरी पड़ी हैं। फिल्म निर्देशक दर्शकों को ज्यादा से ज्यादा मसालेदार वार्तालाप परोसकर मोह रहे हैं। वास्तव में फिल्म निर्देशक पटकथा लेखक अव्वल दर्जे के भाषा वैज्ञानिक होते हैं, लेकिन कुछ पात्रों के लिए बहुत ही मसालेदार शब्दों का चयन करते हैं। फिल्मों के अनुसार लोग आचरण कर रहे हैं तो क्या भाषा के आचरण को छोड़ देंगे? फिल्मों के कारण युवा, किशोर, यहाँ तक के छोटे बच्चे भी हेयर स्टाइल बदल दे रहे हैं। युवतियों ने दुपट्टा रखना छोड़ दिया। युवतियों के सारे अंग ढकने के बजाय उनके अंगों की नुमाइश कराई जा रही है। अश्लीलता से भरे दृश्य ज्यादा से ज्यादा कमाई के लिए डाले जा रहे हैं। कक्षा 6वीं की हिंदी किताब में पाठ समय नियोजन में 5 वाक्य शुद्ध करने के लिए दिए गए हैं, जिसमें मेरे को बाजार जाना है,
इस वाक्य को अधिकांश बच्चों ने ज्यों का त्यों लिख दिया, क्योंकि आज के परिवेश में ऐसे ही वाक्य प्रचलन में हैं और बच्चों को यह वाक्य स्वतः ही शुद्ध लगता है। इस वाक्य का शुद्ध रूप मुझे बाजार जाना है होगा। एक बार मेरी अंग्रेजी सिखाने वाली छोटी सी किताब छप रही थी। एक वाक्य था, महिलाएं संगीत सुन रही थीं। था में बड़े की मात्रा थी के ऊपर में बिंदु। कंप्यूटर ऑपरेटर को महिलाएं और संगीत में लगी बिंदु दिखाई दी, जबकि थी में जो बिंदु लगी थी उस बिंदु का उसे ज्ञान नहीं था। उसने थी की इस बिंदु का अनदेखा किया। बोला, मैं हिंदी में मास्टर डिग्री किया हूं, मैंने थी में कभी बिंदु नहीं पढ़ी। व्यक्ति जब यह समझने लगता है कि उसकी भाषा सही है, तब वह उस भाषा की बारीकियों पर ध्यान नहीं देता है। दरअसल महिलाएं संगीत सुन रही थीं का यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल में है, जिसमें महिला का बहुवचन महिलाएं और थी का बहुवचन थीं है। था का बहुवचन थे और थी का बहुवचन थीं, जिसमें नाक और मुंह दोनों से आवाज निकलेगी। थीं। इस वाक्य का अंग्रेजी रूप वुमेन वर लिसनिंग म्यूजिक होगा। गीली मिट्टी को कोई भी आकार दिया जा सकता है, जबकि आग की भट्ठी में पकी हुई किसी आकृति को दूसरा आकार देना मुश्किल हो जाता है। सीखने के लिए व्यक्ति को खुद को गीली मिट्टी मानना होगा। एक दोहा है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रहीमन मूल ही सींची बो, फूल ही फल ही अघाय। रहीम कवि द्वारा लिखित ये पंक्तियां कितनी सार गर्भित हैं। किसी पौधे को बड़ा वृक्ष होता देखने के लिए उसकी जड़ में पानी, खाद आदि देना पड़ता है। जड़ में देना पड़ता है, न कि शाखाएं और न पत्तियों में। हिंदी के ज्ञान के लिए 52 अक्षर और स्वर व्यंजन के साथ साथ उनकी मात्राओं का भी ज्ञान अनिवार्य है। इनको जानने के लिए शब्द ज्ञान, वाक्य रचना, वचन, लिंग, वर्तनी, जिसको इंग्लिश में स्पेलिंग कहते हैं, सारे तत्वों के ज्ञान होने के बाद ही भाषा का सही स्वरूप समझ में आता है। विद्यालय में किसी पर्व के उत्सव के दौरान उद्घोषक ने कह दिया कि फलां मंच में आकर कविता प्रस्तुत करें। वह व्यक्ति मंच में जाता है और कहता है, मैं छोटी सी कविता प्रस्तुत कर रहा हूं, कृपया गलतियों पर ध्यान न देवें। इस व्यक्ति की प्रस्तुति के बाद दूसरा व्यक्ति आता है और कहता है, मैं छोटी सी गीत प्रस्तुत करना चाहता हूं। कविता वाले ने कह दिया छोटी सी कविता, तो गीत वाले ने भी छोटी सी गीत कह दिया, जबकि गीत छोटी सी नहीं, छोटा सा होगा। क्योंकि भाषा वैज्ञानिकों ने कविता को स्त्रीलिंग और गीत को पुल्लिंग की श्रेणी में रखा है। कौन सी संज्ञा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसका ज्ञान हिंदी गानों से हम ले सकते हैं। जैसे जगजीत सिंह ने गाया है, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। आप समझते होंगे कि जगजीत सिंह पुरुष हैं, तो मेरा गीत तो कहेंगे ही। इसमें कहने वाला स्त्री है या पुरुष, संज्ञा का लिंग इस पर आधारित नहीं होता। उन्हीं जगजीत सिंह की दूसरी पंक्ति देखिए, बन जाओ मीत मेरे, मेरी प्रीत अमर कर दो। इस गीत में जगजीत सिंह गीत को मेरा गीत और प्रीत को मेरी प्रीत कहा है, क्योंकि गीत पुल्लिंग और प्रीत स्त्रीलिंग है।
हेमलता, जो कि एक महिला गायिका थी, इनके द्वारा गाया जाने वाला गीत देखिए। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। हेमलता ने कहा मैंने देखा। इसी गीत के अंतरे को देखिए। दिन रात दुआ मांगे, मेरा मन तेरे वास्ते, कभी अपनी उम्मीदों का कोई फूल न मुरझाए। मेरा मन अपनी उम्मीदों का कोई फूल, मन और फूल पुल्लिंग है, जबकि उम्मीद स्त्रीलिंग है। लिंग, वचन, वर्तनी, वाक्य रचना का ज्ञान व्यक्ति को तभी होना शुरू होता है जब वह किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है। प्रश्न में है, निम्न में से स्त्रीलिंग छांटिए और 4 शब्द दे दिए गए। आसमान, बादल, जमीन, संसार। इन चारों में स्त्रीलिंग की संज्ञा वही व्यक्ति चयन कर पाएगा जो हिंदी का अच्छा ज्ञान रखता है। वह व्यक्ति जो फिल्मों की वार्तालाप को गौर से सुनता है, उसके लिए भी आसान हो जाता है। कहाँ गायब हो गए सबके सब? जमीन खा गई या आसमान निगल गया? जमीन इसका उत्तर है। शेष तीनों पुल्लिंग हैं। ऐसे 4 विकल्पों वाले प्रश्न में स्त्रीलिंग पूछने पर एक ही शब्द स्त्रीलिंग का होगा, शेष तीनों पुल्लिंग के होंगे। वचन की बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इनके कई स्वरूप देखने को मिलते हैं। फसल तैयार हो गई है, चिड़िया उड़ गई, घोड़ा तेज दौड़ रहा था, पक्षी उड़ रहा था। ये चारों वाक्य एक वचन के आधार पर बने हैं। इनके बहुवचन के स्वरूप देखिए। फसलें तैयार हो गई हैं, जानवरों ने फसलों को नष्ट कर दिया। चिड़िया नहीं, चिड़िया या के ऊपर में चंद्र बिंदु उड़ रही हैं। चिड़ियों को बहेलिए ने फंसा लिया। घोड़े तेज नहीं दौड़ पा रहे थे। नौकर घोड़ों को घास खिला रहा था। पक्षी उड़ गए। पक्षियों ने एक साथ उड़ने का फैसला किया। फसल, चिड़िया, घोड़ा और पक्षी, ये चारों संज्ञाएं हैं। इनके एक वचन और बहुवचन के प्रयोगों को आपने अलग अलग रूप में देखा। इनमें से 2 संज्ञाएं आकारांत की हैं। आकारांत का मतलब होता है वह संज्ञा शब्द जिसके अंतिम अक्षर में आ की मात्रा लगी हो। चिड़िया और घोड़ा ये दोनों आकारांत हैं। फिर भी इनसे बनने वाले वाक्यों स्वरूप का अध्ययन करें तो कठिनाई महसूस होती है। घोड़ा भाग रहा था, घोड़े को पकड़ लिया। ये दोनों संज्ञा एक वचन में है। घोड़ा भाग रहा था, लेकिन घोड़ा को पकड़ लिया ऐसा नहीं कह करके घोड़ा जो आ की मात्रा से समाप्त हुआ उसमें एक ही मात्रा डालेंगे, क्योंकि उसमें एक विभक्ति चिन्ह आ रहा है हो, तो घोड़े को पकड़ लिया। ये दोनों संज्ञा एक वचन में है। आकारांत की संज्ञा हो तो उसके बाद में में, पर, को आदि विभक्ति चिन्ह आने से एकारांत में बदल जाती है, अर्थात अंतिम अक्षर में आ की मात्रा की जगह एक ही मात्रा लगाना पड़ता है। वर्तमान पीढ़ी बहुभाषी बनने के चक्कर में किसी भी भाषा को शुद्ध नहीं सीख पा रही है। हिंदी का शिक्षक लिखवा रहा है, मैं साफ पानी पीता हूं। प में छोटे की मात्रा पी और त में आंख मात्रा ता, जबकि इस पिता का मतलब फादर होता है।
प में छोटे ई की मात्रा पी करने से। गाड़ियों के कारण धूल उड़ रही है, तो इसमें ध में बड़े ऊ की मात्रा धूल होना चाहिए। मेरे पिताजी आ रहे हैं, अब प में बड़े की मात्रा पी, त में आंख मात्रा ताज, में बड़े की मात्रा जी कर दिए, तो ये पिता फादर वाला पिता नहीं, बड़े की मात्रा होने पर। बच्चों ने लिखा और शिक्षक ने सही का निशान लगाकर हस्ताक्षर कर दिए। बच्चे समझेंगे ही कि हमारे सारे शब्द सही हैं। यहीं से बच्चों के शुद्ध भाषा सीखने का सिलसिला लगभग समाप्त हो जाएगा। वे समझेंगे हम सीख गए, जबकि तीनों वाक्यों में एक एक गलत शब्द है। वही जो मैंने कहा कि फादर वाला पिता में प में छोटे की मात्रा पी होना चाहिए, और पीने वाला जो पिता है प में बड़े की मात्रा पी होना चाहिए। धूल ध में बड़े ऊ की मात्रा धू और ला, जबकि छोटे ऊ की मात्रा करने से वाष्ट उसका मतलब होगा, WASHED, वाष्ट मतलब धुला हुआ है, कपड़े धुल गए हैं। और इस तरह से आपका स्नेह, प्यार और यदि विश्वास मिलता है तो अगले भाग में ऑडियो के माध्यम से फिर से प्रेषित करूंगा। धन्यवाद।